हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है हाउ टू चेक कॉइल रेजिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कॉइल का रिएक्टेंस का बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस अगर कॉइल को फोकस करेंगे आप, तो अगर इसमें अगर एसी सप्लाई है तो रेजिस्टेंस के साथ उसका रिएक्टेंस भी कैलकुलेशन में आता है। सो कॉइल का अगर सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए तो हम लोग को एसी नहीं, यहाँ पे डीसी सप्लाई देना पड़ेगा। तो इस सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं जो इसको इस पर्टिकुलर कॉइल को डीसी सप्लाई देगा। अब कॉइल बहुत से जगह पे होते हैं, लाइक मोटर का वाइंडिंग बेस्ड कॉइल है क्योंकि उसका टर्न्स रहता है, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग। और इस पर्टिकुलर केस में जिसका मैं यहाँ पे रीडिंग लिखा हूँ, ये कॉइल था रोटरी कंट्रोलर जो एक सेटअप आता है एसटी मोटर में। तो उस पर्टिकुलर कॉइल का कितना रेजिस्टेंस होता है, ओनली रेजिस्टेंस, तो ये कैलकुलेशन उस पर है। आप किसी चीज़ के लिए कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला मोटर का वाइंडिंग का रेजिस्टेंस निकालना है या फिर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का ओनली रेजिस्टेंस अगर पता करना है तो ये सेटअप आपको हेल्पफुल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो इस कॉइल के थ्रू डीसी सप्लाई देना है, दैट इज वेरी क्लियर। डीसी सप्लाई देने के लिए पहले आते हैं, तो सबसे पहले सिंगल फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर रहेगा। वी विल गिव 230 वोल्ट एसी देंगे, दिस फेज है न्यूट्रल। नेक्स्ट यहाँ तक एसी है, एसी के बाद ये पार्ट पूरा डीसी रहेगा। तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए। सो ब्रिज रेक्टिफायर सेकंड पार्ट है। उसके बाद एक संट जो हम लोग इन सीरीज विद कॉइल लगाते हैं। तो ये संट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी संट के थ्रू हम लोग को करंट का वैल्यू पता चलेगा। और इस संट का डाटा हमारे पास रहता है, तो डाटा ये है। अगर इस संट के थ्रू, संट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, इस संट के थ्रू अगर 75 मिली वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इसके थ्रू 400 एम्प्स का करंट फ्लो हो रहा है। तो इस संट का रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमारे पास रहेगा, ये डाटा हमारे पास रहेगा। ओके फाइन। अब कैलकुलेशन पे आते हैं, ये तो सेटअप हो गया। अब वोल्टेज देना है, करंट इंक्रीज करना है। ओके, और पर्टिकुलर कॉइल के थ्रू और संट के थ्रू कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हम लोग को चेक करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। तो डीसी वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है इन द टर्म्स ऑफ मिली एम्प्स वो चेक करना है। तो सबसे पहले संट के थ्रू कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो चेक करेंगे हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू पे लाके। तो यहाँ इसके थ्रू वोल्टेज चेक करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ, ये एक सिंपल कैलकुलेशन था, बहुत सारे थे तो मैंने बस एक कैलकुलेशन को यहाँ पे डिस्प्ले किया है समझने के लिए। तो यहाँ पे जब 3 मिली वोल्ट डीसी, अगर इस पर्टिकुलर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, तो फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट में कि करंट कितना है, क्योंकि करंट थ्रू आउट द सिस्टम इस पार्ट में सेम रहेगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। जितना करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है वही करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा। तो इसका डाटा था हमारे पास, तो ये डाटा यहाँ पे यूज हो रहा है। 75 मिली वोल्ट इक्वल टू 400 एम्प्स। तो 3 मिली वोल्ट के लिए 400 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 3 तो 16 एम्प्स। तो इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में 16 मिली एम्प्स फ्लो कर रहा है। ओके नेक्स्ट, अब इसके थ्रू कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है पर्टिकुलर कॉइल के थ्रू, तो ये मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। अगर दोनों को मल्टीमीटर को लाइक इन पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो 35 मिली वोल्ट डीसी यहाँ ड्रॉप हुआ है। तो सिंपल ओम्स लॉ का कैलकुलेशन लगाना है क्योंकि ओम्स लॉ परफेक्टली काम करेगा इन केस ऑफ डीसी। तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर, तो वी बाई आई, वोल्टेज 35 मिली वोल्ट 10⁻³ मिली वोल्ट था यहाँ पे देखें, और करंट दैट इज 16 एम्प्स। तो फाइनल कैलकुलेशन 2.19 मिली ओम्स। तो ये जो वैल्यू है दिस इज प्योर रेजिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से इस कैलकुलेशन के थ्रू, ये सेटअप के थ्रू आप पर्टिकुलर किसी भी कॉइल का, किसी भी लाइक टर्न्स का आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो होप पता चला होगा। सो अगर वीडियो सही लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।